नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2024 से। जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार ने निकाली हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आपके लिए आज टॉप 50 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके जीवन को या आपके संघर्ष को एक एक ज़रूर मोटिवेशन देगी और आपके इन क्वेश्चनों के लास्ट तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। और आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। डेली क्लासें लेकर के आते हैं, वही क्लासें लेकर के आएंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, डेली अपडेट होते हैं या फिर डेली हर एग्ज़ामों में रिपीट होते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को डिस्कस कीजिए। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड डेटाबेस किस परियोजना के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है? तो एक प्लेटफॉर्म के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड डेटाबेस को कौन सी परियोजना के तहत प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है? ये बनाया गया है ई कोर्ट परियोजना। कौन सी परियोजना? ई कोर्ट परियोजना बनाई गई है। ध्यान में रखना, ई कोर्ट परियोजना, ठीक है, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी ज़्यादा और आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं आप लोगों को। क्वेश्चन है अगला, किस राज्य ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए मानव संपदा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा है? मानव संपदा पोर्टल ये साथियों लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया है? ये उत्तर प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसका आपके सामने सी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, आप लोग क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लेना और लास्ट तक बने रहिए। नमस्ते किस आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है? तो ये नमस्ते योजना ये साथियों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और ये शुरू की गई है सामाजिकता न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू कर दी गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा काफ़ी ज़्यादा, आप लोग लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। अगस्त 2023 तक पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या कितनी है? तो पीएम जो योजना थी कौन सी थी? जनधन योजना। ये जनधन योजना थी साथियों। इसमें खाते खोले गए थे 50.09 करोड़ खाते इसमें खोले गए थे। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शासन लागूदारी सरकार आपके दरवाजे पर अभियान लागू कर रहा है? शासन कौन सा राज्य है जो एक योजना है शासन लागूदारी, ये अभियान लागू कर रहा है? और ये कौन सा राज्य कर रहा है? ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है शासन लागूदारी, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान में रखना। ये योजना लागू कर रहा है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शासन लागूदारी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होगा। अगला है, कौन सा राज्य लाडली बहना योजना लागू करता है? तो लाडली बहना योजना लागू किया गया है और कौन से राज्य के द्वारा की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा यह योजना शुरू कर दी गई है, लाडली बहना योजना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट तक बने रहना क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान सक्षम के लिए
समय सीमा बढ़ा दी गई है और इनकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बढ़ाई गई है, ध्यान में रखना। ठीक है, मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान सक्षम करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार सीमा बढ़ा दी गई है, समय सीमा बढ़ाई गई है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना MMCPY शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, इसको जरूर ध्यान में रखना, प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है और ये प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई है, इसको ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते चलिए या फिर दोबारा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन है अगला, किस राज्य ने यूनिवर्सल पेंशन योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है? तो यूनिवर्सल पेंशन योजना कौन सी योजना बताई गई है? यूनिवर्सल पेंशन योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है और ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा शुरू कर दी गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। लेवल वाली क्वेश्चन है आपके SSC GD CGL MTS दिल्ली पुलिस UPSC UPPCS या PCS RPSC ऐसे एग्जामों में NDA में इन एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू की गई है? मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना ये शुरू की गई है और ये शुरू की गई है साथियों मध्य प्रदेश के द्वारा यह योजना शुरू कर दी गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना, ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने चौथा जेंडर संवाद आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है चौथा जेंडर संवाद। ठीक है, ध्यान में रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी दोस्तों उनको अपन डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चनों को और आपके सामने करेंगे। आप भी हमारे साथ साथ बने रहिए लास्ट वीडियो तक। खबरों में रहा है झरिया मास्टर प्लान, तो साथियों ये झरिया मास्टर प्लान किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? झरिया मास्टर प्लान साथियों ये कोयला मंत्रालय से संबंधित बताया गया है। किससे? कोयला मंत्रालय के द्वारा। कोयला मंत्रालय है, इससे संबंधित बताया गया है और इसका ई राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। किससे है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित बताई गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन भारत स्थानीयकरण SDG रिपोर्ट तैयार की है? तो SDG रिपोर्ट साथियों ये तैयार की गई है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह SDG रिपोर्ट तैयार की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सोशल बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है और जुटाई गई धनराशि का उपयोग किस योजना के पूर्ण वित्त पोषण के लिए किया जाएगा? और ये किया जाएगा जल जीवन मिशन के लिए। किसके लिए किया जाएगा? जल जीवन मिशन के लिए यह जुटाई गई राशि काम में ली जाएगी। इसका
सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होगा। खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? केंद्रीय के द्वारा श्रेष्ठ योजना, जो श्रेष्ठ योजना है ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित स्वायत्त संगठन का नाम क्या है? स्वायत्त संगठन का नाम क्या बताया गया है? मेरा युवा भारत। क्या बताया गया है? मेरा युवा भारत बताया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? यह कार्यक्रम है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन है अगला, किस राज्य ने मधुमेह रोगियों को मुफ्त इंसुलिन थेरेपी प्रदान करने के लिए मितीय योजना शुरू की है? और ये मितीय योजना शुरू की गई है साथियों केरल राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू की गई है। इसका ज़रूर ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए जाति जनगणना कराने की घोषणा की गई है? तो जाति जनगणना की घोषणा की गई है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जाति जनगणना। कौन सी जनगणना? जाति जनगणना कराने की घोषणा की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सोशल बॉन्ड को सूचीबद्ध किया और जुटाई गई धनराशि का उपयोग किस योजना के पुनर्वित्त पोषण के लिए किया जाएगा? ये किया जाएगा पीएम स्वनिधि के लिए। किसे? पीएम स्वनिधि के लिए यह जुटाई गई राशि पोषण के लिए काम ली जाएगी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1000 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये संबंधित है असम राज्य के द्वारा संबंधित बताई गई है। ठीक है, असम राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन योजना ओरुनोदोई 2.0 शुरू की गई है? और साथियों ये शुरू की गई है ओडिशा राज्य के द्वारा। ओडिशा राज्य के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, ध्यान में रखना। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है योजना का? ओरुनोदोई योजना है 2.0, ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने CM एलेवेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? और ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है। बी राइट आंसर होगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस राज्य ने मधुमेह रोगियों को मुफ्त इंसुलिन थेरेपी प्रदान करने के लिए मितीय योजना शुरू की है? और ये मितीय योजना शुरू की गई है तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा यह भी शुरू की गई है। इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले आपको बता दें साथियों, हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं और महत्वपूर्ण क्लासें होती है, मैथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, न्यू अपडेट क्वेश्चन होते हैं। जो भी योजनाएं इस रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक से निकली है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं निकली है, तो न्यू अपडेट है। चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन के घंटे को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की है? और ग्राम गाड़ी योजना साथ ही शुरू की गई है
झारखंड राज्य के द्वारा यह शुरू की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञान सहायक योजना शुरू की है? तो ज्ञान सहायक योजना ये साथियों शुरू की गई है उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ज़्यादा योजनाएं उड़ीसा राज्य से संबंधित है, आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय औषधि मांग न्यूनीकरण कार्य योजना से जुड़ा है? और ये कौन सी योजना से जुड़ा है? ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 का आयोजन किया है? तो 2023 का आयोजन किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अबुआ आवास योजना शुरू की है? और यह योजना शुरू की गई है झारखंड राज्य के द्वारा। यह योजना शुरू कर दी गई है, ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिंदुम मंजपई प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है? तो शुरू की गई योजना है तमिलनाडु। किससे शुरू की गई है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ये योजना है। मिंदुम मंजपई प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, आपके लिए इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है? तो नल का जल कनेक्शन ये प्रदान किया गया है 70% लोगों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024 का बजटीय परिव्यय क्या है? तो बजटीय परिव्यय है इसका 60,000 करोड़ रुपए, ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। 60,000 करोड़ रुपए बजटीय परिव्यय किया गया है। इसका बी राइट आंसर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? और ये नीति को मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। कौन सा राज्य नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प लागू करता है? और ये लागू करता है ये महाराष्ट्र करता है, ठीक है, महाराष्ट्र करता है नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शक्ति योजना जिसका उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करना किस राज्य में लागू की गई है?
तो ये लागू की गई है, कर्नाटक राज्य में इसको लागू की गई है, ध्यान में रखना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उंगलाई थेडी उंगल उरिल योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लेना। ये तमिलनाडु से जुड़ी हुई योजना है, ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नया नाम क्या है? तो इनका नया नाम है साथियों आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या नाम है इसका नया नाम? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, इनका नाम है और इसका ए राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन है किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? तो ये जारी किया गया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह फास्टर 2.0 जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई पहल इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस कंपनी के बीच एक सहयोग है? तो इसके बीच में एक सहयोग है इंटेल इंडिया। कौन सा है? इंटेल इंडिया बीच एक सहयोग है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा योजना को क्रियान्वित कर रहा है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को ये कर रहा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। स्पेक्स योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो यह प्रशासित की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीएम डिवाइन योजना सरकार का एक नया उपक्रम है जो विशेष रूप से में बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए लक्षित है और ये लक्षित किया गया है पूर्वोत्तर भारत के द्वारा लक्षित किया गया है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे को नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है? ये मंत्रालय ने किया गया है सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के द्वारा भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व बैंक समर्पित रैंप योजना किस मंत्रालय से संबंधित बताई गई है? तो ये है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च किया गया सुपेक किससे संबंधित है? सुपेक ये किससे संबंधित बताया गया है? ये बताया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बताया गया है, ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धमकियों का सामना कर रहे गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित योजना का नाम क्या है? तो स्थापित योजना का नाम है गवाह संरक्षण योजना, ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के सामने कौन सा केंद्र सरकार प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ये बना है जम्मू कश्मीर, ठीक है। कौन सी योजना? ये योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू एंड कश्मीर,
यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, और आज की क्लासें यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली और ट्रेंडिंग क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।